हम पढ़ने वाले हैं स्नोफ्लेक्स इंग्लिश से थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है टू ब्रेव सिस्टर्स। ब्रेव का मतलब होता है वीर, साहसी। तो ये कहानी है दो साहसी लड़कियों की। क्या साहस उन्होंने दिखाया था, चलिए देखते हैं, स्टोरी को पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। Once there were two sisters. एक बार की बात है, दो बहनें थी। Their names were रागिनी एंड मोहिनी, और उनका नाम था रागिनी और मोहिनी। रागिनी was married but मोहिनी was unmarried. अब रागिनी जो थी उनमें से वो शादीशुदा और जो मोहिनी थी वो अनमैरिड थी। अनमैरिड मतलब कि अविवाहित, जिसकी शादी नहीं हुई थी। Once in summer vacation, एक बार की बात है, गर्मियों की छुट्टियां थी। मोहिनी went to live with her elder sister रागिनी। तो गर्मियों की छुट्टियों में जो मोहिनी थी वो अपनी बड़ी बहन रागिनी के घर चली गई रहने के लिए। जैसा कि नॉर्मली होता है, बच्चे गर्मियों की छुट्टियों में कहीं ना कहीं रहने के लिए चले जाते, कोई नाना नानी के यहाँ पर, कोई मामा मामी के यहाँ पर। शी हेल्प हर सिस्टर इन हर हाउस होल्ड कोर्स देयर। अब वहाँ पर वो क्या करती, वो अपनी बड़ी बहन की मदद करती उनके घर के कामों में। हाउस होल्ड कोर्स का मतलब है यहाँ पर घर के जो काम होते हैं उनको बोल देते हैं। तो एक बार की बात है, शाम को दोनों की दोनों बहनें चली जाती हैं अपने बुफेलोस को देखने के लिए। बुफेलो शेड मतलब कि जहाँ पर उन्होंने भैंसों को बांधा हुआ था, तो उन भैंसों को देखने के लिए वो दोनों चली जाती हैं शाम के टाइम पर टू फीड बुफेलोस। तो एक बार की बात है, शाम के टाइम पर दोनों के दोनों बुफेलो शेड यानी कि जहाँ पर उन्होंने अपनी भैंसों को बांधा हुआ था वहाँ चली जाती हैं उनको चारा खिलाने के लिए। फीड करना मतलब होता है अपनी भैंसों को चारा खिलाने के लिए। Immediately they saw two brightened eyes behind the animals. तभी उन्होंने अचानक से देखा दो चमकीली आंखों को जानवरों के पीछे से। Immediately का मतलब होता है तुरंत या शीघ्र ही या जल्दी। जब वो अपनी भैंसों को चारा खिलाने के लिए वहाँ पर गए थे तो उन्होंने देखा उनकी जो भैंसें थी उनके पीछे उनको दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। राइट, ब्राइट का मतलब होता है चमकीली। It was a tiger, और वो कौन था, वो था एक टाइगर यानी कि शेर था, चीता था। राइट, तो चीता जो था वो आ गया था उनकी भैंसों की शेड, जहाँ पर की भैंसों को उन्होंने पाला हुआ था, वहाँ पर क्या आ गया था, वहाँ पर एक चीता, एक टाइगर आ गया था। बिफोर दे कुड डू एनीथिंग, इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, द टाइगर लीप्ड अपॉन मोहिनी। लीप्ड का मतलब होता है उछलना या झपटना। तो इससे पहले कि वो दोनों कुछ कर पाती, जो टाइगर था ना वो झपटा किसके ऊपर, मोहिनी के ऊपर, उसको खाने के लिए हमला कर दिया। सी मोहिनी इन डेंजर, अब मोहिनी को खतरे में देखकर, डेंजर का मतलब होता है खतरा। हर सिस्टर रागिनी पिक्ड अप अ हैवी स्टिक, तो अपनी बहन को खतरे में देखकर जो रागिनी थी उसने क्या हुआ, वहीं पर पास में ही फर्श पर एक लकड़ी पड़ी हुई थी। एक पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लेना, लीन का मतलब होता है पड़ी हुई थी, हैवी का मतलब होता है भारी, और स्टिक का मतलब होता है छड़ी। राइट, तो अपनी बहन को जब देखा उसने खतरे में कि टाइगर उसके ऊपर झपट पड़ा है, तो वहीं पर फर्श पर एक छड़ी पड़ी हुई थी जिसको कि उठा लिया रागिनी ने। एंड हिट द टाइगर ऑन इट्स हेड हार्ड, और बड़ी जोर से उस टाइगर के सिर पर देकर मारा उस छड़ी को। ओके, अपनी बहन को बचाने के लिए। हिट का मतलब होता है मारना, हार्ड का मतलब जोर से। तो बड़ी जोर से उसने क्या किया, वो जो छड़ी उठाई थी उस छड़ी से वार किया बहुत जोर से टाइगर के सिर पे। ओके, अपनी बहन को बचाने के लिए। द टाइगर रिगर्ड विद पेन, रिगर्ड का मतलब होता है छटपटाना। तो जो टाइगर था ना उसको बड़ा दर्द हुआ और दर्द से वो छटपटाने लगा। पेन का मतलब होता है इट लेफ्ट मोहिनी, अब उसने मोहिनी को तो छोड़ दिया। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ देना। लिफ्ट अपॉन हर सिस्टर रागिनी, और झपट पड़ा किस पर, उसकी बहन रागिनी पर, क्योंकि उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। लिफ्ट का मतलब क्या बताया था, झपटना। वो अगेन स्ट्राइक विद स्टिक, इसने दोबारा फिर से चीते पर, टाइगर पर हमला किया उस छड़ी से, जो छड़ी उसको पास में ही फ्लोर पर पड़ी हुई मिल गई। मोहिनी गोट अप, इतने में ही जो मोहिनी थी वो उठ गई। और सीइंग हर सिस्टर इन डेंजर, और अपनी बहन को खतरे में देखकर, डेंजर का मतलब बताया था खतरा, और सीइंग का मतलब होता है देखना। शी कॉट द टाइगर्स टेल, तो उसने क्या किया, उस टाइगर की पूंछ को पकड़ लिया। बड़ी हिम्मत दिखाई, उस टाइगर की पूंछ को जोर से पकड़ लिया। टेल का मतलब होता है पूंछ, और कॉट का मतलब होता है पकड़ लेना। एंड पुल्ड इट हार्ड, और उसको जोर से खींचा। पुल्ड का मतलब होता है खींचना, हार्ड का मतलब जोर से। The two-sided attack perplexed the tiger. Perplexed का मतलब होता है असमंजस में डाल देना, कंफ्यूज कर देना। अब जब दोनों साइड से उस टाइगर के ऊपर हमला हुआ, इधर से मोहिनी हमला कर रही थी और इधर से रागिनी हमला कर रही थी उसके ऊपर,
अपने आप को बचाने के लिए दोनों बहनें बड़ी ही वीरता के साथ सामना कर रही थी टाइगर का। तो जब टाइगर जो था ना वो बड़ा असमंजस में आ जाता है कि करे तो क्या करे, कैसे बचे। वन वाज पुलिंग इट्स टेल, जो एक थी वो तो उसकी पूंछ को खींच रही थी जोर से, while the other was striking it with a stick, और जो दूसरी थी वो उसको छड़ी से मार रही थी, छड़ी से उस पर जोर से प्रहार कर रही थी। स्ट्रिकिंग का मतलब होता है मारना। It could not attack either of them, अब जब दोनों तरफ से हमला हो रहा था, एक उसकी पूंछ को खींच रही थी और एक छड़ी से उस पर वार कर रही थी, तो जो टाइगर था ना वो किसी पे भी हमला नहीं कर पाया, ना ही रागिनी पे और ना ही मोहिनी पे। इस तरह से बड़ी ही हिम्मत के साथ दोनों सामना कर रही थी वाइल्ड एनिमल टाइगर का। इट डिड नॉट टेक लॉन्ग बिफोर द टाइगर फेल अनकॉन्शियस, अब जल्द ही क्या हुआ, जो टाइगर था ना अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होने का मतलब होता है बेहोश हो जाना। जब उसके ऊपर छड़ी से वार पड़ रहे थे और साथ ही साथ उसकी पूंछ भी खींच रही थी एक बहन, जो टाइगर था वो समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हमला करे। दोनों में से किसी के ऊपर भी वो हमला नहीं कर पा रहा था और ज्यादा समय उसको नहीं लगा, वो बेहोश हो गया दोनों बहनों के वीरता से सामना करने के कारण। बड़ी ही हिम्मत दिखाई दोनों बहनों ने। They continued hitting it hard until it died, दोनों की दोनों बहनें लगातार उस टाइगर के ऊपर हमला करती रहती है, लगातार उस टाइगर के ऊपर बड़ी जोर से हमला करती रहती है छड़ी से, ठीक है, जब तक कि जो टाइगर था वो मर नहीं गया। ओके, डेड का मतलब होता है मर जाना। एंड बाय दैट टाइम पीपल हैड गैदर्ड देयर, और इतने में ही जो सारे आसपास के लोग थे वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए। गैदर्ड का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना। पीपल सेड टाइगर वाज मैन ईटर, और लोगों ने बताया कि जो टाइगर है ये तो बहुत ही खतरनाक है और ये तो नरभक्षी है, इंसानों को खाने वाला है। ओके, मैन ईटर मतलब नरभक्षी, इंसानों को खाने वाला। एवरीबडी प्रेज द टू सिस्टर्स फॉर देयर करेज, और जो भी वहाँ पर मौजूद थे उन सभी लोगों ने दोनों बहनों के साहस की बहुत ज्यादा प्रशंसा की, हिम्मत की बहुत ही तारीफ की। एंड वर वेरी हैप्पी एट द किलिंग ऑफ द मैन ईटर एनिमल टाइगर, और बहुत ही खुश थे वो, उन दोनों बहनों ने उस इंसान को खाने वाले टाइगर को मार दिया था बड़ी ही हिम्मत के साथ, अपनी सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ। बहुत ही खुश थे सबके सब जो भी लोग वहाँ पर मौजूद थे, और दोनों बहनों की बहुत ही तारीफ कर रहे थे कि कितनी हिम्मत और सूझबूझ के साथ दोनों बहनों ने इस खतरनाक टाइगर का सामना किया। Who had been killing many innocent people earlier, वो मैन ईटर एनिमल, वो इंसानों को खाने वाला टाइगर इतने लंबे समय से मासूम लोगों को अपना शिकार बना रहा था, उन पर हमला कर रहा था, उनको खा रहा था। राइट, इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, जिनका कोई दोष ना हो। तो ऐसे लोगों को जो टाइगर था वो खा रहा था, अपना शिकार बना रहा था, और उस खतरनाक टाइगर से उन दोनों बहनों ने अपनी हिम्मत और सूझबूझ के कारण। सो दैट वाज द चैप्टर टू ब्रेव सिस्टर्स। राइट, तो इस चैप्टर से आप क्या सीखे? तो इस चैप्टर से हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम हिम्मत से काम ले, साहस से काम ले, एक बड़ी समझदारी के साथ सूझबूझ से काम ले, तो मुश्किल से मुश्किल बाधाओं को भी आप हरा सकते हो, खतरों का सामना कर सकते हो अपनी हिम्मत और सूझबूझ के कारण। ऐसी हिम्मत और ऐसी सूझबूझ जो उन बहनों ने दिखाई थी, और किस तरीके से एक दूसरे को उन दोनों बहनों ने बचाया था उस खतरनाक टाइगर से।